तो श्राउडिंग दी हेवंस के पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 18 में हमने देखा था कि जो उसे कॉपर फ्रैगमेंट मिला था वो उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। अब एपिसोड 19 स्टार्ट होता है जहाँ पे जो मोटा यानी कि जो फैटी है, जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, वो वापस आता है और पूछने लगता है कि वो कॉपर फ्रैगमेंट कहाँ है। तो यीफान उसे बताता है कि वो पीछे पूल में गिर गया है क्योंकि पीछे एक पॉन्ड था, जिसे हम अगले सीन में देखते हैं। फिर वो फैटी अपनी पावर्स का यूज करके यीफान को चेक करता है कि क्या वो सही बोल रहा है या गलत, लेकिन कुछ पता न लगने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पे मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। तो फिर यीफान फैटी से पूछता है कि ये तो एक वेस्ट फ्रैगमेंट था टावर का, लेकिन फैटी बोलता है कि किसी भी वेस्ट फ्रैगमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं। किसने कहा वो वेस्ट फ्रैगमेंट था? वो बताता है ये तो मोस्ट प्रेशियस ग्रीन कॉपर था ऑफ जोंगजो। अब जोंगजो शायद कोई पगोड़ा होगा, वो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। फिर हमें आगे मालूम पड़ता है कि ऐसे ग्रीन फ्रैगमेंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसमें कंजेनिटल हेवनली पैटर्न्स छुपे हुए होते हैं जो उसे बहुत ज्यादा कीमती बना देते हैं। उसके बाद वो फैटी उस पॉन्ड में डुबकी लगा लेता है। फिर यीफान को याद आता है कि वो जी फैमिली के एल्डर ने बताया था कि टोक्यो बिल्डरनेस टावर और जोंगजो ग्रीन कॉपर, कुनलुन इमोर्टल वेल, ये सबसे ज्यादा प्रेशियस ट्रेजर्स हैं, जिसमें से ग्रीन कॉपर हमारे एमसी यानी कि यीफान को मिल चुका है। फिर फैटी उस पॉन्ड से गोल गोल घूमते हुए वापस आता है और बोलता है ये डीमन एम्परर सच में बहुत ज्यादा चालाक है। उसने अपने लिए 2 ग्रेव सेट करी थी, जहाँ जो टॉम्ब ऑफ यांग थी यानी कि जहाँ पे पिछली बार फाइट हुई थी, वहाँ पे उसने अपना हार्ट सोर्स रखा था और रियल बॉडी इस पॉन्ड के अंदर छुपा के रखी थी। और ग्रीन फ्रैगमेंट न मिलने के कारण से फैटी गुस्सा आग बबूला होके एक पत्थर को लात मार के पॉन्ड में गिरा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉन्ड में एक वर्लपूल बनना शुरू हो जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि पॉन्ड में से एक 3 हेडेड मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। यहाँ पे फैटी एक टेलिस्मैन का यूज करता है और उसके एक हेड को 3 में से थोड़ी देर के लिए होल्ड करने में सक्षम रहता है, लेकिन अगले 2 हेड उस पे लाइटनिंग से अटैक करते हैं और उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल कर देते हैं। फिर हमें आगे मालूम पड़ता है जो मॉन्स्टर उस लाइटनिंग का यूज कर रहा होता है वो एक तरीके की अंडरवर्ल्ड फायर होती है, क्योंकि उसके तीनों हेड एक सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं कर रहे थे, नहीं तो यीफान और उस फैटी का पत्ता साफ हो जाता। अब फैटी ने जो ग्रीन कलर का डैगर यूज किया था उसे यीफान उठा के उसके मिडल वाले हेड पे अटैक करता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उल्टा होके उस पॉन्ड में दोबारा वापस जा गिरता है। और फिर अगले सीन को देखे मैं भी आग बबूला हो जाता हूँ। वो फैटी अपनी बेशर्मी दिखाते हुए इस ग्रीन डैगर को दोबारा अपने पास रख लेता है और वो मगरमच्छ के आंसू जब वो जा रहा होता है तब भी बहाना बंद नहीं करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कई सारे स्केलेटन धनुष्बाण हाथ में लिए उस पॉन्ड से बाहर आ रहे हैं। फिर अगले सीन में यीफान और फैटी को बाणों से बचते हुए देखते हैं और फिर उस बेशर्म फैटी को हम सारे के सारे चुराए हुए ट्रेजर्स को यूज करते हुए देखते हैं। जब यीफान पूछता है कि तुम तो बोल रहे थे ये सारे के सारे डीमोनाइज्ड हैं, तो बोलता है और रख लेता है और ऊपर से ये और कहता है कि दिस स्टेटमेंट इज अब्सर्ड। और फिर फैटी को हम देखते हैं कि वो किस तरीके से ज्ञान फैलता है कि इमोर्टल हो या डिमोनिक, ये तो सब मोह माया है, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रेजर्स को मैंने कलेक्ट कर लिया है। इतना बेशर्म है, ये सब के सब चुराए थे इसने। तो कहता है ये तो सब अब डीमन सबडूइंग वेपन्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। और आगे उसका ज्ञान उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो सब ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की इच्छा से है। लेकिन जब यीफान बोलता है कि तुम्हारे साथ उस ग्रीन फ्रैगमेंट से कोई फेट ही नहीं है, तो फिर से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सामने पड़े हुए पत्थर को लात मारता है। और हम आगे देखते हैं कि वो स्केलेटन उस पत्थर से टकराने के बाद डिसइंटीग्रेट होने लगता है और उसके बाद एक बोन फ्रैगमेंट रह जाता है जिसमें उन स्केलेटन को ट्रांसफॉर्म करने का मेथड लिखा हुआ था। और आगे जी फैमिली का एक और डिसाइपल टपक पड़ता है। वो उस जेड प्लेग को डिमांड करने लगता है, क्योंकि वो फैटी ऑलरेडी जी फैमिली का मेंबर था। तो वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसे इम्पर्सनेट कर रहे हो, और फिर उसे एक लात मार के पॉन्ड में गिरा देता है, जिसके बाद स्केलेटन उसे डुबाने की कोशिश करने लगते हैं और उस डिसाइपल को पॉन्ड के नीचे खींच लिया जाता है, जिसके बाद एक पडल ऑफ ब्लड ही रह जाता है। फिर थोड़ी देर में हम एक रेड बीम को स्काई की तरफ शूट करते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फैमिली के एल्डर्स भी वहां आ चुके हैं। इसके बाद फैटी यीफान को बोलता है कि चलो यहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं, लेकिन एल्डर्स उन दोनों को जाते हुए नोटिस कर लेते हैं। तो जब जी फैमिली के डिसाइपल से बदतमीजी से बात करने वाली बात को पूछते हैं, जिसपे फैटी अपनी बेशर्मी दिखाते हुए पूरा का पूरा इल्जाम यीफान के ऊपर डाल देता है। लेकिन यीफान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो फैटी के डीमन एम्परर की रियल बॉडी को पता लगाने के सारे राज खोल देता है। जिसके बाद एल्डर्स फैटी को पकड़ के सीधा पॉन्ड में चले जाते हैं और इस बात से मेरी छाती को भी काफी ज्यादा ठंडक मिलती है। अब क्योंकि रेड बीम की वजह से यीफान का वहाँ पे रहना मुश्किल था, तो वहाँ से चला जाता है और यहीं पे ये वाला एपिसोड हमारा एंड होता है। ऐसे ही और ज़्यादा शानदार डोंगुआ एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ये भी बताना कि क्या इसकी स्टोरी को शुरू से एक्सप्लेन किया जाए। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।